हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जहां से अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अलबरूनी है, खलीफा अल मामून है और अल खारिज्म है, भास्कराचार्य हैं, रैटजेल हैं। कुछ और मॉडल संकल्पनाएं हैं, उनको आज देखेंगे, कवर करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए। आई होप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियोज़। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भास्कराचार्य के अनुसार पृथ्वी गोल है। पूछा जाएगा किसके अनुसार पृथ्वी गोल है, तो भास्कराचार्य के अनुसार पृथ्वी गोल है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का, उसके कारण सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हैं उसको अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, यानी कि आकर्षित करती है। तो पूछा जाएगा यह किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सब चीज़ों को यह अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो भास्कराचार्य ने ये कहा था। पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, या ABCD के माध्यम से कोड से भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। लीलावती पूछा जाएगा लीलावती बुक किसकी है, तो लीलावती जो पुस्तक है ये भास्कराचार्य की है। पूछा जाएगा लीलावती जो पुस्तक है ये किस पर बेस है, तो ये गणित पर यानी मैथमेटिकल्स पर आधारित है। पूछा जाएगा लीलावती का संदर्भ क्या है, लीलावती किस तर्ज पर लिखी गई है, तो ये मैथमेटिकल्स की तर्ज पर लिखी गई है। पूछा जाएगा पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो पुराणों में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। एक या दो प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स, जो प्राचीन हमारी भूगोल है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। पूछा जाएगा भारत को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा प्राचीन भारत में पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है। जैसे पूछा जाता है जो ट्रांस हिमालय है, काराकोरम जो श्रेणी है, उसको प्राचीन भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो वो प्रश्न पूछा गया है। कृष्णगिरी नाम से जाना जाता है उसको। ऐसे ही पूछा जाएगा पूरे भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो जम्बू द्वीप। ऐसे ही पूछा जाएगा प्राचीन भारत में पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो महेंद्र मलाई के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा प्राचीन भारतीय विद्वान जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, मेडिटेरियन जो रेखा है, वो कहाँ से गुजरता हुआ मानते थे, तो फ्रेंड्स ये जो है उज्जैन से, जो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, वहाँ से जो है यामोत्तर को गुजरता हुआ मानते थे, जो कि आज जो है वर्तमान में इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के नैनी से यानी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, उसको जो प्राचीन समय में उज्जैन से मानते थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा अरब भूगोलवेत्ता अल खारिज्म ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो सिंध हिंद। पूछा जाएगा अल खारिज्म की मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि सिंध हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अरब भूगोलवेत्ता हैं अल खारिज्म सिंध हिंद, अल खारिज्म सिंध हिंद। ऐसे आपको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। खलीफा अल मामून ने 1813 में टॉलेमी के भौगोलिक ग्रंथ अल्मागास्ट नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया। पूछा जाएगा किसने टॉलेमी के भौगोलिक ग्रंथ को अल्मागेस्ट नामक जो पुस्तक थी उसको अरबी भाषा में अनुवाद किया है, तो खलीफा अल मामून ने जो टॉलेमी की अल्मागास्ट पुस्तक है उसको अरबी भाषा में अनुवाद किया है। यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो टॉलेमी की अल्मागास्ट पुस्तक है उसमें करेक्शन यानी सुधार किसने किया, तो आपको पता है फ्रेंड्स अल इदरीसी ने जो टॉलेमी की अल्मागास्ट पुस्तक है उसमें क्या है, सुधार किया था। तो ऐसे ही ये पूछा जा सकता है कि जो टॉलेमी का अल्मागास्ट पुस्तक है उसको अरबी भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो खलीफा अल मामून ने अरबी भाषा में अनुवाद किया है। ये नया प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा अल बरूनी की पुस्तक, तो अल कानून अल मसूदी, ये कई बार पूछी गई है क्योंकि इसमें मसूदी आता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका आंसर कहीं अल बरूनी की अल मसूदी पुस्तक जो है अल कानून अल मसूदी ये पुस्तक अल मसूदी की तो नहीं, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये अल कानून अल मसूदी जो पुस्तक है अल बरूनी की पुस्तक है। टॉलेमी की पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागास्ट की तर्ज पर लिखी गई है। पूछा जाएगा
अल कानून अल मसूदी जो अल-बरूनी की पुस्तक है वह किस बुक की तर्ज पर लिखी गई? तो वह टालेमी की अल्मागास्ट पुस्तक की तर्ज पर लिखी गई है अल कानून अल मसूदी बुक। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा जाएगा लेवेंसरम। यहाँ से प्रश्न हर बार प्रश्न बन रहे हैं, जैसा कि अभी पूछा गया था कि जो राजनीतिक भूगोल है रेड जेल की पॉलिटिक्स ज्योग्राफी है उसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो फ्रेंड्स उसमें जो है मानव और जो प्रकृति है, मानव और प्रकृति का मानव के साथ में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उस बात को दर्शाया जाता है राजनीतिक भूगोल में। वहीं पूछा जाएगा जो लेवेंथरम पुस्तक है रेड जेल की उसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो उसमें भौगोलिक क्षेत्र में जिसमें जीवों का विकास होता है, यानी जीव जिसमें पनपते हैं, जीते हैं, रहते हैं, उसको लेवेंथरम कहा है रेड जेल ने। पूछा जाएगा लेवेंथरम में किस चीज़ का वर्णन है। तो लेवेंथरम पुस्तक में भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवों का विकास होता है उसमें लेवेंथरम पुस्तक में उसका वर्णन है। जैसे कि राजनीतिक भूगोल में यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी पूछा गया था, तो ऐसे भी इसमें पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट जो है प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाया। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले मैप पर यानी मानचित्र पर जो समताप रेखा है उसको दिखाया था। तो फ्रेंड्स ये थे हम्बोल्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब पूछा जाएगा फ्रेंड्स राजनीतिक भूगोल में यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, जो रेड जेल की पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, इस बुक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो रेड जेल ने राज्य की जीप से तुलना की है, यानी कोई राज्य एक जीप की समान होता है, ये बताया था पॉलिटिकल ज्योग्राफी में रेड जेल ने। और बताया कि सीमा विस्तार को प्राकृतिक, जैविक और आवश्यकता की पूर्ति माना, यानी जो सीमा का एक्सपेंड होता है यानी विस्तार होता है सीमा का, तो जो प्राकृतिक और जैविक आवश्यकता की पूर्ति माना, यानी जो हमारी नेचुरल और जो जैविक होती है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। कौन? राजनीतिक भूगोल में पॉलिटिकल ज्योग्राफी में रेड जेल ने राज्य की जीप से तुलना की और जो सीमा विस्तार को प्राकृतिक जैविक आवश्यकता की पूर्ति माना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने कोशिश की है कि यहाँ से कवर किया जाए क्योंकि काफ़ी प्रश्न बनते हैं तो आसानी से यहाँ से हो जाए। पूछा जाएगा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन ने विश्व को भौतिक लक्षण, जलवायु व वनस्पति के संबंधों पर आधारित 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया। पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिसने विश्व को भौतिक लक्षण यानी फिजिकली, क्लाइमेटली यानी जलवायु व वनस्पति के संबंधों पर आधारित यानी तीनों को मिलाने के बाद में विश्व को 15 नेचुरल रीजन में विभक्त किया था। 15 नेचुरल रीजन में विभक्त किया था। वो कौन था? तो ये थे हर्बर्टसन, जो कि ब्रिटिश ज्योग्राफर थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा जाएगा भूगोल में मॉडल संरचना के जनक हैं। यह पूछा जाएगा मॉडल संरचना के जनक के रूप में किस किस को जाना जाता है। तो पीटर हैगेट व सोरले, कहीं कहीं चोरले लिखा होता है, चोरले, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, चोरले और सोरले। पूछा जाएगा भूगोल में मॉडल जो संरचना है, मॉडल स्ट्रक्चर है, उसके जनक कौन है। तो पीटर हैगेट व सोरले को मॉडल संरचना का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स आज की ये छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट में कैसी लगी, और जिससे कि मैं रोज़ डेली ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ जिससे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिले। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।